मौज क्या है? हमारे यहां मौज कहा, वाह वाह रे मौज फकीरा की। मौज किसकी है? अब मैं आपको मौज की परिभाषा दे दूं। खाओ पियो मौज करो, किस किस को पता है? आजकल के बच्चे बोलते हैं ना खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है? खाओ पियो, चलो बताओ क्या खाओ? खाओ पियो मौज करो में जो खाओ शब्द है, क्या खाओ? आप बताओ क्या खाओ? क्या खाओ? पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, मक्खन खाओ, प्रसाद खाओ, क्या खाओ? हैं? आत्मा खाओ, आत्मा का भोजन। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। खाओ, क्या खाओ? खाओ का मतलब है खाओ, बिना खाए कैसे जीवन चलेगा? खाओ तो ठीक है, पर हमारे यहां खाने में भी विचार है, क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमारे यहां खाने में क्या है? विचार है ना, क्या खाना है और क्या। इसलिए हमारे यहां जब भी भोजन बनता है तो भोजन बनने के बाद पहले एक थाली निकाली जाती है, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी तुलसी का पत्ता डालकर पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है। और जब भोग लग जाएगा फिर वो दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिला दिया जाएगा, तो पूरा भोजन बन जाएगा प्रसाद। तो खाओ क्या? प्रसाद खाओ। हमारे यहाँ 56 भोग का प्रसाद है, जो भगवान जी ग्रहण कर लेते हैं वो हमारे लिए प्रसाद हो जाता है। तो क्या खाना है? वही खाना है जो भगवान को भोग लगता है, जो संतों को भोग लगता है, जो खाने योग्य है, मांस खाने योग्य नहीं है। क्या खाओ? 56 भोग खाओ, प्रसाद खाओ, मांसाहार ना खाओ, उल्टा सीधा ना खाओ। तो क्या खाओ? प्रसाद खाओ। प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी में क्या है? प्रसाद। जगन्नाथ जी एक वहां जगन्नाथ जी में ना, जगन्नाथ जी पुरी उड़ीसा, जगन्नाथ जी में मैया ब्रह्मा जी रोज प्रसाद पाने आते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी लेट हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा पुजारी जी जरा प्रसाद दो। अरे लेट हो गए, सब खत्म हो गया। अरे थोड़ा तो बचा होगा। हाँ हाँ, वो भक्तों ने, आप लोग जैसे आप लोग प्रसाद पाते हो ना, तो खाने के बाद प्रसाद पत्तल फेंक देते हैं, तो फिर उसको कुत्ता चाटता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रसाद कहाँ? बोले खत्म हो गया। बोले कहाँ है? बोले जहां सारे लोग दोना पत्तल फेंकते हैं वहां जाके देख लो, पत्तलों में होगा। तो वहां कुत्ता चाट रहा था, और एक कुत्ता नहीं बहुत सारे कुत्तों का वो पता ही था कि यहाँ रोज पत्तल होती है, तो अपने टाइम से पहुंच जाते हैं कुत्ते। तो कुत्ते चाट रहे थे पत्तल, और लगभग सारी पत्तल कुत्ते चाट चुके थे। एक पत्तल में जरा सा वहां पर चावल था जो भगवान जी को भोग लगता, भात का, भात बोलते हैं जगन्नाथ के भात, वो कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी को लगा कि यदि मैं इसका हक छीनूंगा तो भी गलत है। भाई प्रसाद छोड़ा के ऐसे थोड़ी कि नहीं जी आप तुम भूखे रहो तो रहो, हम खाएंगे पूरा, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मा, वो कुत्ता ना वहां चाट रहा था पत्तल, तो ब्रह्मा जी वहां जाकर के लेट गए, और लेट करके ना एक तरफ उस सामने तरफ से कुत्ता चाट रहा था और इस तरफ थोड़ा प्रसाद था, तो ब्रह्मा जी चाटने लग गए, खाने लग गए। और जब ब्रह्मा जी को ऐसे पत्तल चाटते देखा कुत्ता के साथ, तो एकादशी को हंसी आ गई। वो दिन था एकादशी का, एकादशी को बड़ी हंसी आ गई। अरे ब्रह्मा, इतने बड़े ब्रह्मा कुत्ते के संग खा रहे हो। तब भगवान जगन्नाथ जी, ब्रह्मा जी के अंदर प्रसाद के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बस प्रसाद मिल जाए एक दाना, भले कुत्ते का जूठा मिले, चूंकि वो भगवान का प्रसाद है, इसलिए वो प्रसाद के रूप में। जब ब्रह्मा जी ने प्रसाद को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया तो उन्हें जगन्नाथ भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, और एकादशी हंसी तो एकादशी को मंदिर के उल्टा पीछे लटका दिया। अब आप यहीं रहोगे उल्टी। और एकादशी, जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी भले ना करे, पर एकादशी करने का पुण्य मिलेगा।
जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगता है और भक्त पाते हैं, और वहां चावल पाने के बाद भी एकादशी का व्रत नहीं टूटता। एकादशी वहां पे तब भी होती है, उल्टी लटकी है एकादशी। इसलिए कोई आपसे सवाल करे कि जगन्नाथ जी में एकादशी उल्टी क्यों लटकी है, इसलिए लटकी क्योंकि ब्रह्मा जी को हंस दिया था प्रसाद पाते हुए देखकर। इसलिए खाओ, क्या खाओ, क्या खाओ, प्रसाद। आप लोगों से इस कथा के माध्यम से कहना सिर्फ इतना है कि बिना भोग लगाए मत खाओ। जो खाओ पहले तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। घर में सोना चांदी भी खरीदो तो पहले भगवान को अर्पित करो। कपड़े खरीदो भगवान को अर्पित करो। कोई भी चीज आए पहले भगवान को अर्पित करो। सब कुछ इसलिए हमारे यहाँ जब नया घर बनता है तो उस घर में भी सबसे पहले भगवान का ही प्रवेश होता है। घंटा बजाते, घंटी बजाते, प्रभु ये आपका है। हमारा, हम भारतीय हैं ना, हम अपने को पीछे रखते हैं, प्रभु को आगे रखते हैं। और जो अपने को आगे रखे वो ठीक नहीं है। यही तो धर्म है।